क्या नाम है मैम आपका? अपना कुछ परिचय। मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी साहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी विभाग में, एम्स न्यू दिल्ली में। मैम बहुत सारी बातें चल रही थी, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर भी बात हो रही थी, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बात हो रही थी। क्या क्या दिक्कतें और खासकर क्या क्या खतरे इसमें हैं, क्योंकि अनट्रेंड लोग बहुत सारे आ गए, जैसे आप लोगों ने बताया तमाम चीज़ें, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खतरे बहुत सारे हैं। जब आप एक सर्जरी करा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। सैलून प्रोसीजर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप स्किन सरफेस से डीप नहीं जा रहे, बट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप स्किन सरफेस से डीप जा रहे हैं, और वहाँ अगर कोई इन्फेक्शन होता है वो आपकी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, जान जाने का खतरा होता है। तो आपको ये किसी ऐसे ही इंसान से कराना चाहिए जो कि ट्रेंड हो सर्जरी करने में। सिर्फ सर्जरी करने में ट्रेंड नहीं, आपको ये जानना चाहिए कि जिनसे आप सर्जरी करा रहे हो वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस मैनेज कर सकते हैं या नहीं, वो एक क्रिटिकल सर्जिकल पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हर सर्जरी में बहुत रेयर खतरा होता है, बट ये रिस्क होता है कि आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी खतरा होता है कि आपको लोकल एनेस्थीसिया से कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन से सेप्सिस हो सकता है, आप क्रिटिकल सिचुएशन में लैंड कर सकते हो। तो आपका सर्जन ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए इक्विप्ड होना चाहिए। मैम जी मैम, मेरा कहने का मतलब था कि जैसे हम छोटे शहरों की बात करें, क्योंकि अवेयरनेस अभी उस लेवल पर नहीं है, और लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस तरह से फॉलो करते हुए नजर आते हैं। अब सोशल मीडिया पे तमाम सारे भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट है वो भी सामने आ जाते हैं। तो एक कॉमन मैन जो है, कॉमन आदमी जो है, वो कैसे इसको अपनी समझ के अनुसार डेवलप करे? देखिए, इसीलिए हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मीडिया का काम है ये चीज़ पब्लिक अवेयरनेस में लाना कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो फेक लोग हैं, लगभग 1.5 लाख हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, बट वो ट्रेन डॉक्टर्स नहीं हैं। पूरी इंडिया में 3,000 प्लास्टिक सर्जन्स हैं, 18,000 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और वही लोग क्वालिफाइड हैं ये प्रोसीजर करने में। अगर आप ये अवेयरनेस फैला पाएँ पब्लिक में, बिकॉज छोटे शहरों में भी हर किसी के पास एक फ़ोन है, लोग एम्पावर्ड हैं, लोगों के पास इंटरनेट है, अगर वो चाहें तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास ये बात पहुंच रही है कि फला इंसान एक प्रोसीजर कर सकता है, वैसे ही मीडिया चाहे तो उन तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है कि उन्हें ऐसे प्रोसीजर्स किससे करवाने हैं। मैम लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में बन जाता है। जानलेवा तक कई जगह ऐसा भी देखा गया कि जानते लोग ही चली गई है हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए, इस तरह की चीज़ों के जरिए। तो क्या मैसेज आप करें? जी, मैं ये बोलूँगी लोगों को कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप जब एक कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, आप एक हेल्दी नॉर्मल इंसान हैं, और आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जहां आपको जान का खतरा हो जाए इस प्रोसीजर से। आप जो सर्जरी बेहतर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए करा रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी कंडीशन और वर्स हो जाए। इसीलिए सावधानी से अपना सर्जन चुनें और एक सेफ जगह जाकर ही सर्जरी कराएं। थैंक यू। थैंक यू। नाम क्या है आपका और अपना कुछ परिचय दें? मैं डॉक्टर शीतल पुजारी हूँ। आई एम द ऑनररी सेक्रेटरी जनरल ऑफ IIDVL, जो हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है। आई एम ऑल्सो प्रोफेसर एंड हेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एट KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैम संस्था किस तरह से काम कर रही है, क्या प्रोग्राम है? क्या ये संस्था जो है ये डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसिस्ट करती है। तो हम बराबर से डिग्री चेक करके ही हमारे एसोसिएशन में एंट्री देते हैं। तो जो भी MD कर रहे हैं उनको हम प्रोविजनल लाइफ मेंबरशिप देते हैं, और जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं। तो ये सारे जो है हम चेक करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन बराबर है, जैसे MD हो या डिप्लोमा हो, जो यूनिवर्सिटी की डिप्लोमा हो। तो हमारे सारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो अगर आप IIDVL के वेबसाइट पे जाओगे और फाइंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट में देखोगे तो आपको सारे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। और कोई स्टेट्स ने इवन QR कोड भी तैयार किया है, जो QR कोड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एरिया में कौन सा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, खूब लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन अभी अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, अवेयरनेस की कमी नजर आती है। तो क्या संस्था की तरफ से इसको लेकर भी कुछ? हाँ, हम काफी सारे, एक्चुअली हमारा एक स्किन हेल्थ डे भी होता है, तो उस दिन तो हम पूरे कंट्री में फ्री कैंप्स करते हैं पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर हम फ्री एडवाइस एंड थोड़े बहुत फ्री मेडिसिन भी देते हैं। थ्रू आउट द ईयर ऑल्सो हम अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी हम फ्री कैंप्स करते हैं। जैसे मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जहाँ पर हम जाके फ्री ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का, पेशेंट्स का। तो काफ़ी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी हम जाके फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपकी बात सही है कि रूरल एरियाज में ज़रूरत है, और इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी हम जाके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।